रिश्तों की कमजोरी का कारण व रिश्तों को कैसे समझे। रिश्तों की कमजोरी असहमति के बुनियाद पर खड़ी होती है। जब दो लोगों के बीच या दो रिश्तेदारों के बीच असहमति बढ़ती है तो रिश्ते कमजोर होते जाते हैं। अब ये किस तरह की असहमति है जो दो लोगों के बीच हो जाने पर रिश्तों में खटास आ जाती है। जानने के लिए पोस्ट को पूरा पढ़ें। आपने वह कहावत तो सुनी होगी कि लोग मतलबी होते हैं, उसका जुड़ाव भी कहीं ना कहीं रिश्तों के बीच होता है। जब दो लोगों के बीच मुलाकात किसी काम को पूरा करने के उद्देश्य से होता है और काम पूरा हो जाने पर दूरियां बढ़ने लगती है। कलयुग में ये साधारण सा लगता है, लेकिन इसका असर हमें प्रतिदिन समाचार पत्रों में देखने को मिलता है। आपसी प्रेम में अभाव यानी कमी के कारण लोग एक दूसरे की भावना को समझ नहीं पाते और छोटी सी बात पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपनी असहमति दिखाकर रिश्तों में दरार डाल देते हैं। जब से मानव जाति ने तरक्की और कामयाबी की छाप अपने दिल और दिमाग पर लगा रखी है, तब से हर इंसान एक दूसरे से खुद बेहतर बनाने में लगा हुआ। वह ये भी नहीं देखता कि जाने अनजाने में उसने अपने खास रिश्तों को ही दांव पर लगाकर प्रतियोगिता छेड़ रखी है। अगर सिर्फ दो लोगों के रिश्तों की बात करें तो ज्यादा हमें ये देखने को मिलता है कि एक शख्स दूसरे से हमेशा खुद को सही साबित करने में लगा रहता है। वह हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी हर बात सही है और वह सामने वाले शख्स की बात को सुनने को भी तैयार नहीं होता। इससे वो अनजाने में आपसी प्रेम में दरार डालकर रिश्तों की जड़ें हिला डालता है। देखा जाए तो रिश्तों की कमजोरी में दूसरों की बातों पर खुद की असहमति ही मुख्य कारण है। जानिए रिश्तों को कैसे समझे। रिश्तों को समझना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमसे जुड़े अलग अलग रिश्तों की भावनाएं भी अलग अलग होती हैं। जैसे माँ बाप के रिश्ते के बारे में कहा जाए तो उसे समझना बेहद आसान है। अगर आप और आपके माता पिता के रिश्ते में दरार आई है तो सबसे पहले खुद को उनकी जगह पर रख कर सोचना चाहिए। हो सकता है आप उनकी उन बातों को समझ सके जिनसे आप असहमत है, क्योंकि दुनिया का कोई भी माँ बाप हो वह अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। हो सकता उनके ख्यालात पुराने हैं और आपके मॉडर्न है, लेकिन इसके लिए आपस में बैठकर एक दूसरे की न सिर्फ बातों को बल्कि भावनाओं को समझते हुए सुलह करने की कोशिश करना चाहिए। भाई बहन के रिश्ते के बारे में कहा जाए तो उसे समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा रिश्ता होता जिनकी रफ्तार एक जैसी होती है। अगर भाई आधुनिक ख्याल का है तो जाहिर सी बात है दूसरा भाई या बहन वो भी आधुनिक विचारों का मालिक होगा। इसीलिए इनके बीच अनदेखी प्रतियोगिता लगी रहती हैं। ये जल्दी एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं होते, लेकिन इनमें एक भी दूसरों की भावनाओं का ख्याल करते हुए बड़े बूढ़ों की मौजूदगी में सुलह की कोशिश करें तो कुछ भी असंभव नहीं। दोस्तों और रिश्तेदारों की बात करें तो इनके बीच दूरियां जल्दी बढ़ जाती है, क्योंकि ये आपस में रिश्तों की मजबूती को ज्यादा जरूरी नहीं समझते। ये ऐसा रिश्ता है जो वक्त के साथ बदलता रहता है। इन रिश्तों पर अधिकतर लोग मतलब से ही अपना समर्थन दिखाते हैं, क्योंकि इनके बीच भी अनचाही और अनदेखी प्रतियोगिता लगी रहती है। लेकिन समाज के कल्याण और भविष्य की शांति के लिए यह सही नहीं है। इनसे सुलह के लिए हमें नर्म स्वभाव की जरूरत है। हमें दोस्तों और रिश्तेदारों को भी उतनी ही अहमियत देना चाहिए जितना हम अपने परिवार को देते हैं, क्योंकि जिस तरह परिवार के सदस्य परिवार को मजबूत और कमजोर बनाते हैं, उसी तरह दोस्त और रिश्तेदार समाज को मजबूत और कमजोर बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं।